हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियाँ हैं, चौपाई, जिनका बहुत सुंदर वर्णन है। इसमें श्लोक है, चौपाई है, सोरठा है, दोहा है। इन सब से मिलके रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की गई है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रचना की है, जिसका हर घर घर पाठ होता है। हर घर में रामायण है, लगभग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है। अगर नहीं है तो रखिए, होनी चाहिए। गीता प्रेस से लेके आइए, आपके घर में रामचरितमानस ग्रंथ और गीता जरूर होनी चाहिए घर में। इनका होना ही घर में बहुत बड़ी बात है। आप पढ़ें या ना पढ़ें, अगर आपके घर में है तो ही इसका बहुत बड़ा असर है आपके घर पे। आपके घर की उन्नति होगी, बरकत होगी, घर आगे बढ़ेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे और इसका बहुत बड़ा असर होता है। अगर पढ़ी जा रही है तब क्या कहने, तब तो और बड़ी बात है। घर उन्नति की तरफ बढ़ेगा, शिखर पे बढ़ेगा। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, सनातन धर्म की, लोगों को दूर कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर हम धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म से जुड़ते हैं तो क्या वो धर्म ज़्यादा सही है? या हमारे धर्म में ताकत नहीं है, हमारे भगवान में शक्ति नहीं है? आप देखिए तो। आपको लगता हम जाति से नीचे हैं, हम जाति को नीचा क्यों लिखें? नहीं। अगर भगवान ने आपको उस कुल में, उस जाति में जन्म दिया है तो आप अपनी जाति को बढ़ाइए और उस जाति को बढ़ावा देने के लिए आप उसकी रक्षा करिए, उसमें आप कर्म अच्छे करिए, कर्मों के द्वारा आप अपने को ऊंचा उठाइए। अब तो सरकार इतना सपोर्ट कर रही है कि इतना नीचे नहीं गिरने दे रही किसी को। अब तो हर काम मशीनरी चल रही गई है, मशीनों के द्वारा हो रहा है और जो नहीं हो रहा उसका प्रयास हो रहा है। केवल धर्म बदलने से हम अपने को नहीं बदल पाएंगे, अपने कर्म सुधारने होंगे। अपने कर्मों के द्वारा हम अपने को सुधार पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें अपने कर्मों को सुधारना है। मोदी जी ने तो सफाई कर्मियों के भी पैर धो दिए। इतने बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री, झुक के उनके पैरों को धोया है बैठ के थाली में पानी लेके। ये कोई कर सकता है? ये कोई ही करेगा। अयोध्या में गए, वहाँ जितने सफाई कर्मी थे, जिन्होंने अयोध्या के विकास में रामलला विराजमान के लिए जिन्होंने कोशिश की, उन सब का पूरा तारीफ़ की, उनका मनोबल बढ़ाया और आज रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। उनको अपना घर मिला है, अपना सिंहासन मिला, अपना महल मिला, अपने लोग उनके आसपास हैं, उनकी माता, उनके पिता, उनके भाई, सबके मंदिर बने हैं, उसी में सब विराजमान हैं। मेन में तो रामलला और उनके चारों भाइयों के, अपने तीनों भाइयों के साथ भगवान रामलला विराजमान हैं। उसी बाल रूप में उनकी मूर्तियां हैं। आप जाके देखिए कितना सुंदर अयोध्या, बहुत सुंदर अयोध्या हो गई है। सरयू के घाट पे जगह जगह पे लोग बैठे हैं और पूजा पाठ हो रहा है, धर्म कर्म चल रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं, कोई दान कर रहा, तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाइए। छावनी है, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, उन छावनी में थोड़ा एक बार जाके घूमिए कि कितना खाना बनता है रोज़, कितने लोगों का, कितने बड़े बड़े बर्तनों में बनता है, कितनी ढेरों रोटियां बनती हैं। वहाँ रोज़ खाना इतना बन के तैयार होता है, रोज़ खिलाया जाता है लोगों को। और सब लकड़ियों पे और चूल्हे में, भट्टी में, लकड़ी की भट्टी में बनता है खाना। अयोध्या का नज़ारा तो देखते ही बनता है। सरयू का तट, कनक भवन में आप जाइए, इतना सुंदर, वहाँ भजन होते ही रहते हैं। इतना सुंदर आंगन है, चारों तरफ बरामदे बने हैं, कमरे बने हैं, मंदिर सजा है और भगवान चारों भाई विराजमान हैं सिंहासन पे। और वहाँ हर समय अनवरत श्री राम जय जय राम का पाठ होता रहता है। वो भजन होते रहते हैं, आरती होती है। इतना बड़ा आंगन है कि कितने भी लोग उसमें आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कनक भवन से निकलिए, आप बहुत कुछ घूमने का, कितने दिन आप वहाँ रुकिए और बराबर घूमते ही रहिए। इतना सुंदर वहाँ का है। छावनी तो ज़रूर देखने जाइए कि सब संत लोग वहाँ लगे हैं। इतनी सारी रोटियाँ, इतना बड़ा तवा है कि उस पर एक साथ कितनी कितनी रोटियाँ डाली जा रही हैं, सेकी जा रही हैं।
कितने लोग उसमें खाते होंगे, इतना खाना बन के तैयार होता है डेली। छोटी छावनी है, बड़ी छावनी है, इतना भंडार भरा है अनाज का। और बहुत सुंदर दृश्य है। अब तो वहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ है तो और भी सुंदर हो गया है। जिधर देखो उधर सब सुंदरता छाई हुई है। अयोध्या में सरयू के घाट बहुत सुंदर लगते हैं। आरती जब होती है तब बहुत देखने वाला दृश्य हो जाता है। इतना सुंदर दृश्य होता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। माताएं कहीं पे इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं, चौराहे सजाए गए हैं सब। कहीं पे लता मंगेशकर के नाम से चौराहा है। हमारे महापुरुषों को, हमारी देवियों को सम्मान दिया गया है नाम दे देकर। उस पे उनकी वो वीणा रखी हुई है। आप जाइए तो बहुत सुंदर लगेगा देखने में। अब जल्दी से काशी और मथुरा का भी होना चाहिए विकास। इसी तरह से पुनरुद्धार होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। काशी और मथुरा दोनों को चाहिए। तो अयोध्या का नज़ारा तो बहुत ही अलग है। भगवान राम वहाँ केवट कहीं चरण धो रहे हैं उनके, वो भी बना हुआ है सब बहुत सुंदर। अभी महाकुंभ शुरू होगा, कुंभ में जाने वाला है। आपको बहुत पहले से सारे रास्ते, जितने रास्ते कुंभ की तरफ जाने वाले हैं, प्रयागराज की तरफ, सारे रास्ते सुंदर सुंदर सजाए गए, आकृतियों से सौंदर्यीकरण किया गया। काफ़ी पहले से चित्र अंकित किए गए हैं। तो जब ये भगवान राम पुष्पक विमान से लौटते हैं तो सरयू नदी पड़ती है, गंगा नदी पड़ती हैं, तो सीता जी से कहते हैं इनको प्रणाम करो, ये हमारी महानदियाँ हैं। और गंगा के पार आके इधर पुष्पक विमान उतरता है तो सीता जी उतर कर विधि विधान से विधिवत पूजा करती हैं गंगा जी की, आशीर्वाद लेती हैं उनसे। गंगा जी उन्हें अहिवात होने का, जन्म भर सुहागन का जो है आशीर्वाद देती हैं गंगा जी। फिर वहाँ से जब आते हैं तो यहाँ नगरवासी सब पूरे नगर को सजाए हैं। सारे नगर के लोग देखने दौड़ पड़े हैं। कोई बच्चे को नहीं उठा रहा, कोई बूढ़ों को नहीं देख रहा, सब भागे चले जा रहे हैं और भगवान राम सबसे मिल रहे हैं। भरत को तो ऐसे चिपकाया है कि छूट ही नहीं रहे हैं। पूछ रहे हैं कुशल कैसी है, तो भरत के आंसू भरे हैं, उसके अलावा उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। राम को पाकर लगता उन्हें जन्मों की निधि मिल गई है, तो उस निधि को वो अपनी आँखों में बसाना चाहते हैं। भरत से मिलने के बाद वो शत्रुघ्न से मिलते हैं, फिर वो अपनी माताओं से मिलते हैं। सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। वो सकुचा रही हैं मिलने में कि मैंने ये क्या किया था, लेकिन आके वो सबसे पहले माताओं में कैकेयी से ही मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर कौशल्या माता सुनकर ऐसे दौड़ी कि जैसे कोई अपने गायें दौड़ती हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए। सुनिए, बहुत सुंदर है, आप लोग भी सुनिए। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भरत चरण सिर नाई, तुरत गयो कपिराम पही। कही कुशल सब जाई, हरस चलो प्रभु जान चढ़े। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठिदाई, कई प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर नारी हरस सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासी निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दरि दुर्बालोचन फल फूला, नो तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी होम थे थार, भरी भरी हेम थार भामिनी। गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दलादि वस्तुएं होने के थालों में भर भर कर हथिनी सी चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठिधामई, बाल वृद्ध कहाँ संग न लामई। एक एक कन कहाँ बुझई गाई, तुम देखे दयाल रघुराई।
जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में वे वैसे ही उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों में कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कह खानी। भाई सुहा मंत्री विद समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते देखकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी ने अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। कमन गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी के अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत अग चढ़ी अटारिणी, निरखई गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित करें सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसान, बड़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियाँ उनकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिरिया देसा। यहाँ विमान से सूर्यकुल के रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री राम जी वानरों की मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, ये अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे यह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावने, उत्तर दिस वै सरजू पावने। जामत जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नरपामहि वासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों का पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम दामदापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभुवानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आवत देखे लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ। प्रेरित राम चले सो, हरस विरहु अति जाओ। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा, तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर भी होगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धीरे धरि धनु सहायक। जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख कर धाई धरे गुरु चरण सरोरु। अनुज सहित अति पुलक तनोरु, भेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिल नायो माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रपद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर। अज धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम बैठाड़े, नवराजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठते नहीं। तब प्रभा श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ गई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।